इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सारा वीडियोज आप लोगों को मिले। हाय फ्रेंड्स, हम लोगों ने 9th क्लास के केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर से स्टार्ट किया था, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। तो उसमें हम लोगों ने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी तक स्टडी किया था। अब इस वीडियो में हम लोग जो डाल्टन साहब ने जो थ्योरी दिए थे उसमें जो मिस्टेक हुआ था, जो थ्योरी रॉन्ग हुआ था, उसके बारे में स्टडी करना है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहला स्टेटमेंट इसमें देखते हैं कि उन्होंने कहा था एटम को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन एटम को डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे लिखे हुए एटम कैन बी डिवाइडेड इन स्मॉलर पार्टिकल्स which are called fundamental particles of atom। इसका हिंदी होता है परमाणु को विभाजित किया जा सकता है, या ऐसे लिख सकते हैं परमाणु को छोटे कणों में विभाजित किया जा सकता है, जिसे परमाणु का मूल कण कहा जाता है। और आप लोग जानते हैं कि वो मूल कण कौन कौन सा होता है। तो मूल कण जो होता है प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन, और क्या होता है इलेक्ट्रॉन होता है, और क्या होता है हुआ न्यूट्रॉन होता है। ये आप लोग कॉलेज से ही जानते हैं। उसके बाद सेकंड में स्टेटमेंट में एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट कैन हैव डिफरेंट मासेस। इसका मतलब उन्होंने पहले अपने थ्योरी में ये कहा था कि एटम जो होता है सेम एलिमेंट, समान तत्व के परमाणु समान मास रखते हैं, लेकिन वो रॉन्ग हो गया और वहां पे ये कहा गया समान तत्व के परमाणु असमान द्रव्यमान भी रख सकते हैं। हिंदी हो गया। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। अब समान तत्व के परमाणु, अब समान तत्व जैसे यहाँ मान लीजिए कि हाइड्रोजन, 3 तरह का हाइड्रोजन होता है कि नहीं। तो इसका तो एटॉमिक नंबर तो एक ही होता है बुआ, लेकिन इसका मास क्या होता है अलग अलग होता है, 1 2 3, इस तरह से मास अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2, जैसे कार्बन। कार्बन भी 3 तरह के होते हैं, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर तो सेम ही होता है 666, लेकिन इसका मास क्या हो जाता है अलग अलग होता है, 12 13 14 हो जाता है। हो गया। नंबर 3rd एग्जांपल Cl की बात करते हैं, क्लोरीन की बात करते हुआ, तो ये 2 तरह के क्लोरीन होता है। 17 पे तो आता है, ये तो सेम है कि नहीं, लेकिन मास इसका अलग होता है 35 एंड 37 ETC। इस तरह से उनका ये भी थ्योरी गलत हो गया। अगला थ्योरी उन्होंने ये कहा कि भिन्न भिन्न जो एलिमेंट होते हैं ना, उसके अंदर के जो एटम जो होता है उसका भी मास क्या होता है भिन्न भिन्न होता है, लेकिन यह थ्योरी गलत हो गया। जब यहाँ पे डिस्कवरी हुआ आइसोबार का, तो यहाँ पे ये देखा गया कि एग्जांपल बता दे रहे हैं यहाँ पे कि आर्गन नंबर की आर्गन जो है यह 18 पे आता है, और कैल्शियम जो है 20 पे आता है। इसका एटॉमिक नंबर तो अलग अलग है, लेकिन और यहाँ पे आर्गन और यहाँ पे क्या है कैल्शियम है, ये अलग अलग है, लेकिन इसका मास जो होता है सेम होता है 40 40। सेकेंड नंबर नाइट्रोजन की बात करते हैं 7 पे आता है, कार्बन की बात करते हैं 6 पे आता है। अलग अलग एटम है कि नहीं, अलग अलग है, लेकिन नाइट्रोजन का मास 14 होता है और इस कार्बन का मास भी 14 होता है, तो सेम मास हुआ कि नहीं। तो इस तरह से ये डिफरेंट हो गया। आगे समझ में इतना आप लोगों को, तो इसको नोट कीजिए लोग, फिर अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग अगला टॉपिक एटम स्टार्ट करेंगे। तो एटम के बारे में तो हम लोग इतना कुछ जाना। अब यहाँ पे एटम एक सेपरेट टॉपिक हम लोग बनाएंगे और इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो एटम का हिंदी क्या होता है वो परमाणु होता है, और एटम के बारे में हम उसका डिफिनेशन पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच डज नॉट फ्री इन स्टेट या रिमेन इन स्टेट फ्री स्टेट बट टेक पार्टिसिपेट इन एनी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एटम। इसका मतलब होता है, इसका हिंदी आपको बता दे रहे हैं जो ऊपर हम यहाँ पे लिखे हुए हैं।
किसी तत्व या पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता हो लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता हो उसे परमाणु कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगला स्टेटमेंट हम बाबू लिखे हैं, एटम्स आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। एटम जो होता है आकार में बहुत बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि हम उसे देख नहीं सकते हैं। उसे जब भी देखा जाएगा तो माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखा जाएगा। वह माइक्रोस्कोपिक सब्सटेंस है, पार्टिकल्स है। आगे समझ में, तो उसका हिंदी हम उनको वो लिखेंगे, परमाणु बहुत बहुत छोटा कण है। ठीक है, अगला है, द साइज ऑफ एन एटम इज इंडिकेटेड बाय इट्स रेडियस विच इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। इसका मतलब कि एटम का जो साइज होता है वह उसके रेडियस के द्वारा इंडिकेट किया जाता है और उस रेडियस को एटॉमिक रेडियस कहा जाता है। इसका हिंदी लिखेंगे, परमाणु का आकार उसके रेडियस के द्वारा सूचित किया जाता है जिसे परमाणविक रेडियस कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे लिखा हुआ है, एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर। एटॉमिक रेडियस जो होता है बुआ, उसको हम नैनोमीटर में मापते हैं, क्योंकि इतना स्मॉल साइज होता है कि उसे सेंटीमीटर में नहीं माप सकते, मीटर में नहीं माप सकते, इसलिए उसे नैनोमीटर में मापते हैं हम लोग। इतना समझ में आया। अब यहाँ पे देखेंगे बुआ कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1/10⁹ मीटर के बराबर होता है। अगर कोई पूछता है कि 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे 1 नैनोमीटर बराबर 1/10⁹ मीटर होता है। अब 1 का तो 1 हो गया, नैनोमीटर को हम लोग nm के द्वारा इंडिकेट करते हैं और ये क्या हो जाएगा 1/10⁹ और मीटर को स्मॉल m के द्वारा इंडिकेट कर देंगे। ये हो गया। या इसको हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, इसको हम ऊपर भेज देंगे तो नीचे का पावर जो ऊपर आएगा तो माइनस में आ जाता है इतना मीटर। तो अगर कोई बात आपसे पूछेगा कि 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। इसका मतलब 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होता है। इसका अर्थ हुआ 1 मीटर में, 1 मीटर जो होता है, 1 को 10⁹ से जब डिवाइड देते हैं तो जितना वैल्यू आता है वो 1 नैनोमीटर के बराबर होता है। इतना समझा क्या? इसका मतलब कि एक एटम का रेडियस जो होता है, उसका साइज जो होगा वो 1 नैनोमीटर होगा, इज इक्वल टू 10⁻⁹ नैनोमीटर हो जाएगा। इतना समझ में आ गया आप लोगों को हुआ। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइज ऑफ एटम। हम लोग क्या लिखेंगे हुआ, साइज ऑफ एटम। तो यहाँ पे लिखा जाएगा साइज ऑफ एन एटम इज 1 नैनोमीटर, कॉस्ट में दे देंगे 10⁻⁹ मीटर। आगे समझ में, तो इसका हिंदी लिख लेंगे आप लोगों का कि एटम का आकार 1 नैनोमीटर या 10⁻⁹ मीटर होता है। अब यहाँ पे एटम में हाइड्रोजन एटम जो होते हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं। अगर कोई पूछेगा कि विच ऑफ द एलिमेंट आर स्मॉलेस्ट इन ऑल, तो हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोजन कहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे अगला स्टेटमेंट के अनुसार, हाइड्रोजन एटॉमिक रेडियस इज द smallest in size
इन ऑल एलिमेंट, इन ऑल, इसका हिंदी होगा सभी तत्वों में हाइड्रोजन का एटॉमिक परमाणुविक रेडियस सबसे छोटा होता है। क्या होता है? हुआ सबसे छोटा होता है। और वो कितना होता है? तो 0.037 इंटू 10⁻⁹ मीटर होता है। तो अगर कोई पूछता है कि एटॉमिक, क्या हुआ, एटॉमिक रेडियस ऑफ एच एटम, हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक रेडियस जो होता है 0.037 इंटू 10⁻⁹ मीटर होता है। ठीक है, या इसी को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0.037 नैनोमीटर होता है। इसमें कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग, दोनों सही है। तो इसका हिंदी होगा हाइड्रोजन परमाणु की परमाणु रेडियस 0.037 इंटू 10⁻⁹ मीटर या 0.037 नैनोमीटर होता है। इतना समझ गए? इसको नोट कीजिए आप लोगों। अब हम लोग यहाँ पे एलिमेंट्स के सिंबल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो हम पहले ही बात करते हैं कि एलिमेंट्स जो है स्टार्टिंग में बहुत कम डिस्कवर हुआ था, बहुत कम मिला हुआ था। इस कारण से स्टार्टिंग में उसका कोई ये नहीं किया गया कि इसको सेपरेट कर दिया जाए, वो कर दिया जाए। लेकिन जैसे ही दिन पर दिन इंक्रीजमेंट होते गए एलिमेंट्स में, तो फिर वहां पे एक समस्या आ गई कि इसका आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करेंगे। अगर इस एलिमेंट का नाम रखना है तो हम उतना बड़ा नाम क्यों रखेंगे, क्यों न सिंबल के माध्यम से इंडिकेट करेंगे, चिन्ह संकेत के माध्यम से सूचित करेंगे। तो इस तरह से उसको सूचित करने के लिए कुछ सिंबल्स का इन्वेंशन होने लगा, आविष्कार होने लगा। तो उसमें सबसे पहले स्टार्टिंग में हमारे जॉन डॉल्टन साहब साइंटिस्ट जो थे वो आए और उन्होंने अपना एक सिंबल अजीबोगरीब व्यक्त किया। ठीक है, तो उनके अनुसार से सिंबल्स उधर स्टार्टिंग में वही लागू किया गया। लेकिन बाद में ये देखा गया वो सिंबल्स इतना हार्ड था कि उसको याद करने में, उसको समझने में बहुत बड़ी समस्या हो रही थी। तो उसको हटा दिया गया। तो अंग्रेजी नेम का फर्स्ट लेटर या फर्स्ट और सेकंड लेटर को सिंबल बनाएंगे, उसके बाद में हम पढ़ेंगे, अभी ये पढ़ना है। तो हम लोग यहाँ पे डॉल्टन साहब ने जो सिंबल दिए थे वो स्टडी करना है। तो हेडिंग में लिखे हैं सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का संकेत हिंदी होता है, डॉल्टन सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। तो डॉल्टन साहब ने हाइड्रोजन का सिंबल अजीबोगरीब दिया। उन्होंने क्या किए कि एक ऐसे सर्किल बना दिए, उन्होंने एक सर्किल बना दिया और वो भी सर्किल ऐसे बना दिए और इसमें बीच में एक छोटा सा पॉइंट ऐसा करके दे दिए और इसे उन्होंने कहा कि यह क्या है, हाइड्रोजन है। उसके बाद यहाँ पे कार्बन, उसके बाद उन्होंने कार्बन का सिंबल दिया और ऐसा गोल बना दिया और गोल बनाने के बाद जो है इसको पेंट जैसा ऐसा पूरा फुलफिल कर दिए और ये कहा कि यह कार्बन का सिंबल है। ये सब जितना भी सिंबल हम बता रहे हैं यह स्टार्टिंग में इसका डिस्कवरी हुआ था और जॉन डॉल्टन साहब ने इसका डिस्कवर किया और इसको कहा गया कि यह क्या है, कार्बन है। ऑक्सीजन की बात आती है तो ऑक्सीजन को सिंपल एक गोल बना दिया गया और ये कह दिया गया कि यह ऑक्सीजन का सिंबल है। फास्फोरस जो है वो आजकल देखते हैं कि वो जो भान होता है तो भान पे ऐसे साइन आते हैं, ऐसे करके ऐसे, यह कह दिया गया फास्फोरस है। सल्फर की बात करते हैं तो सल्फर में एक गोला देकर ऐसा इसमें एडिशन का साइन दे दिया गया, एडिशन का साइन।
और उसको कह दिया गया यह सल्फर है। उसके बाद प्लेटिनम की बात करते थे, इसको भी गोला देकर इसमें पी लिख दिया गया, कह दिया गया प्लेटिनम है। आयरन जो है इसको भी गोला देकर ऐसे आई लिख दिया गया, कह दिया गया आयरन है। कॉपर जो है उसको भी ऐसे सर्किल यहाँ पे किया गया और सी लिख दिया गया। सिल्वर जो है उसको भी इस तरह से सर्किल किया गया और उसके अंदर जो है बाबू वो एस लिख दिया गया। गोल्ड जो है इसको भी ऐसे सर्किल किया गया और इसके अंदर जो है जी लिख दिया गया और जी लिखा गया और ऐसे ऐसे लाइन कर दिया गया, डिजाइन कर दिया गया और इसे कह दिया गया गोल्ड है। और ऐसे लेड जो है गोल देकर एल लिख दिया गया। मरकरी जो है यह भी ऐसे सर्किल जैसा करके इसमें कुछ नहीं लिखा गया, ऐसे ऐसे पॉइंट पॉइंट दे दिया गया। यह ओल्ड सिंबल है और इसके माध्यम से उन्होंने ये सिंबल्स दिए और लेकिन यह सिंबल्स इतना हार्ड लगा कि वो यूजलेस हो गया। आप लोग ओल्ड साइंस का बुक देखेंगे बहुत पुराना, तो उसमें इस सिंबल्स का यूज किया गया, लेकिन कुछ दिन तक यूज हुआ लेकिन और सारे भी एलिमेंट्स का डिस्कवर हो गया। तो उस समय फिर उसके सिंबल्स को बनाना मुश्किल हो गया, समस्या हो गया कि इस सीक्वेंस में लाएंगे तो कैसे लाएंगे। इतना सिंबल्स बन ही गया, अब और सिंबल्स बन रहे थे तो वो हार्ड हो जा रहे थे और हार्ड उतना यूज होता नहीं है। इस कारण से इस सिंबल को यहाँ पे स्टॉप कर दिया गया। इसको नोट कीजिए आप लोग हुआ। अब हम लोग यहाँ पे हुआ कुछ मॉडर्न सिंबल्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे लिखे हैं मॉडर्न सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स, हिंदी होगा तत्वों के आधुनिक संकेत। ठीक है, तो यहाँ पे लिखे हैं कि द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट इज द फर्स्ट लेटर या अनदर लेटर ऑफ द इंग्लिश नेम या लैटिन नेम। इसका हिंदी होता है अंग्रेजी नाम या लैटिन नाम का पहला अक्षर या कोई दूसरा अक्षर किसी तत्व का चिन्ह होता है और उस चिन्ह को हम तत्व का आधुनिक चिन्ह कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग बात करते हैं हुआ कि जब उसका सिंबल्स जब जॉन डॉल्टन ने दिया तो वो सिंबल इतना कॉम्प्लेक्स हो गया, इतना हार्ड हो गया कि आगे चल के उस सिंबल्स के बारे में और इंक्रीजमेंट हुआ ही नहीं। उसको यूज अगर वहां पे किया जाता था तो स्पेस ज्यादा छेकता था और हर आदमी को याद भी नहीं रहता था कि उसके बदले सिंबल लिखे। इस कारण से उस सिंबल को छोड़ दिया गया और मॉडर्न सिंबल चूज किया गया जो हम यहाँ बताए हैं। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन में पहला लेटर H है तो H निकाल के यहाँ पे लिख लिया गया हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन का सिंबल हो गया, समझ गए आप लोग। वैसे यहाँ पे हीलियम की बात करते हैं तो पहला लेटर H और दूसरा लेटर E, तो H और E ये दोनों निकाल लिया गया, यह हीलियम का H सिंबल हो गया। वैसे यहाँ पे लिथियम की बात करते हैं L और I निकाल लिया गया, यहाँ पे लिथियम हो गया। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को। वैसे यहाँ पे नियॉन में से Ne निकाल लिया गया, नियॉन सिंबल हो गया एटसेट्रा। ये इन सभी सिंबल्स को हम लोग मॉडर्न सिंबल कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कुछ उस सिंबल के बारे में जानेंगे जो उसके इंग्लिश नेम से नहीं लैटिन नेम से लिया गया। तो यहाँ पे लैटिन नेम्स हम लिख चुके हैं, या लैटिन नेम्स है या जितना भी लिखा है नाइट्रियम, कैलियम, फेरम, क्यूप्रम, अर्जेंटम, आयरन, हाइड्रेजियम, प्लम्बम, स्टैनम, ये सारे के सारे लैटिन है। अब यहाँ पे देखते हैं नाइट्रियम का इंग्लिश नेम क्या होता है, आप लोग जानते होंगे हुआ सोडियम होता है। कैलियम का इंग्लिश नेम क्या होता है वो भी जानते होंगे, पोटेशियम होता है, ठीक है ना। फेरम का क्या होता है आप लोग बहुत अच्छा से जानते होंगे, आयरन होता है। क्यूप्रम का क्या होता है ये भी आप लोग जानते होंगे, कॉपर होता है। अर्जेंटम का क्या होता है ये भी आप लोग जानते होंगे, अर्जेंटम Ar, अर्जेंटम इसका क्या होगा वो हुआ अर्जेंटम का, अर्जेंटम Ag सिल्वर होता है हुआ, इसका सिल्वर हो जाएगा। और हम जानते हैं आप लोग गोल्ड होता है, ये तो सबको ही जानता होगा।
हाइड्रोजीनियम की बात करते हैं तो Hg मरकरी होता है, या क्या होगा, मरकरी। वैसे ही यहाँ पे प्लम्बम की बात करते हैं तो यह लेड होता है, इसे हम लोग लेड कहते हैं। और स्टैनम की बात करते हैं तो इसे टीन कहा जाता है। टीन आप लोग जानते होंगे हुआ। अब इसका सिंबल जो होता है तो इसके लैटिन नेम, सोडियम का लैटिन नेम होता है नाइट्रियम, तो इससे Na ले लिया गया, ये सिंबल हो गया। वैसे यहाँ पे K ले लिया गया, ओनली K, और यहाँ से Fe ले लिया गया, फेरम, और यहाँ Cu ले लिया गया, कॉपर, और यहाँ से Ag ले लिया गया, अर्जेंटम, और यहाँ से जो Au ले लिया गया, अरम, और यहाँ से Hg ले लिया गया, हाइड्रोजीनियम, Hg, और यहाँ से Pb ले लिया गया, प्लम्बम, लेड, और यहाँ से Sn ले लिया गया, Sn, जिसे टीन कहते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे इंग्लिश में उसका नाम लिख दिए हैं, फिर यहाँ पे लैटिन में नाम लिख दिए हैं, और यहाँ पे उसका सिंबल लिख दिए। ओके बुआ, तो इसको नोट कर लेंगे। शायद नीचे वाला पॉइंट आप लोग दिखाई नहीं दे रहा है, अब दिखाई दिया आप लोगों को, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे आप लोग अच्छा तरह से, फिर हाँ हो गया होगा नोट, बहुत अच्छा। अब चलिए, तो इस तरह से इतना तो हम लोगों ने जाना। अब यहाँ पे एटॉमिक मास के बारे में स्टडी करना है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो इतना आप लोग नोटबुक में इसको फेयर कर लेंगे, फिर आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ओके बस, बाय।